पेगासस स्पाईवेयर मामले को लेकर देश की राजनीति गर्म है। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस पर सवाल कर रहा है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग भी कर रहा है। वहीं भाजपा इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश बताने पर तुली है। कांग्रेस का आरोप है कि इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह के सिवा कोई और जिम्मेदार नहीं हो सकता। हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहमति और सम्मति के बिना ये संभव नहीं था। वहीं भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद का कहना है कि इस पूरी कहानी में एक भी ऐसा सबूत नहीं है जो भारत सरकार को इससे लिंक करता है या बीजेपी को फिर इससे लिंक करता है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव फोन की जासूसी मामले में सीधे केंद्र सरकार को घेरते हुए कहते हैं कि अगर केंद्र सरकार ये कहती है कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में उनकी नाकामी है। अब सवाल उठता है कि इजरायली जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस पत्रकारों, विपक्षी दलों के नेताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं पर अगर निगरानी रख रहा था तो उस जासूसी का खर्चा कौन उठा रहा था। इजरायली सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी एनएसओ का साफ तौर पर कहना है कि यह सॉफ्टवेयर वो सिर्फ सरकारों को ही मुहैया कराती है। एनएसओ का दावा है कि यह सॉफ्टवेयर सिर्फ सरकारों या सरकारी एजेंसियों को ही दिया जाता है। एनएसओ के मुताबिक पेगासस को इस्तेमाल करने वालों में 51% सरकारी खुफिया एजेंसियां, 11% सेना और 38% कानून लागू करने वाली एजेंसियां हैं। इस सॉफ्टवेयर को आतंकवादियों पर नजर रखने और आतंकवादी घटनाओं को रोकने के मकसद से विकसित किया गया था। पनामा और मैक्सिको की सरकार इसका इस्तेमाल करती रही है। एनएसओ यह भी करार करती है कि ये पूरा मामला गुप्त होता है। आपको बता दें कि वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्डियन और द वायर ने करीब 300 भारतीयों और दुनिया भर के 50,000 फोन को निशाना बनाए जाने की खबर प्रकाशित की है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने 2019 में सूत्रों के आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसके अनुसार एनएसओ अपने पेगासस के 1 साल के लाइसेंस की कीमत 7 से 8 मिलियन डॉलर वसूलता है और एक लाइसेंस में 50 फोन की निगरानी या जासूसी की जा सकती है। यदि 300 फोन की निगरानी होनी है तो इसका 3.13 अरब रुपए का सालाना खर्च आता है। यक्ष प्रश्न यह है कि लोगों की निगरानी के लिए इतने रुपये आखिर इस कंपनी को दे कौन रहा है। अब सवाल उठता है कि पेगासस को निगरानी का लाइसेंस यदि सरकार ने दिया है तो क्या डेटा सरकार के पास रहता है या इजरायली कंपनी के पास। लाइसेंस लेने के बाद ये सभी तरह का डाटा मुहैया कराता है। कॉल संदेश, की स्ट्रोक, माइक्रोफोन यानी फोन पर पूरा कंट्रोल। वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेगासस मामले को तूल पकड़ते देख मोदी सरकार का बचाव करते हुए पूर्व आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद पूछते हैं कि जब 45 देश पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सिर्फ भारत को निशाने पर क्यों लिया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत सरकार ने आईटी एक्ट 2000 के तहत 10 भारतीय एजेंसियों को किसी भी नागरिक के डाटा को मॉनिटर करने का अधिकार दिया है। पेगासस के बारे में कहा जाता है कि वो पासवर्ड, डिवाइस सेटिंग्स और ब्राउजिंग हिस्ट्री, ईमेल, एसएमएस पर बिना उपयोगकर्ता की जानकारी के भी नजर रख सकता है। पासवर्ड से सुरक्षित फोन कंप्यूटर में भी ये सेंध लगा सकता है और इसकी मौजूदगी का पता भी नहीं चलता। बैटरी, मेमोरी और डेटा पर भी इसका कोई असर नहीं दिखता। ब्रिटिश न्यूज वेबसाइट द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नंबरों का चयन मोटे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की साल 2017 की इजराइल यात्रा के समय शुरू हुआ था। इस दौरे में दिल्ली और इजराइल के बीच अरबों डॉलर के सौदे शामिल थे। भारत सरकार ने 10 एजेंसियों को ये अधिकार दिए हैं कि वह किसी भी नागरिक का डाटा मॉनिटर कर सकता है। यह है इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राव, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और असम के लिए, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर। पेगासस मामले से
केंद्र सरकार के लिए हाथ झाड़ना इतना आसान नहीं होगा। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।